इस वक्त मैं गाजियाबाद के पूर्व मेयर प्रत्याशी लालमन के साथ हूं और लालमन जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, ऐसा सभी गाजियाबाद में जानते हैं। कांग्रेस के पुराने लीडर हैं और कांग्रेस में रहे, उसके बाद कभी पार्टी छोड़ी नहीं, किसी अन्य दल में गए नहीं। लालमन चुनाव का दौर है, 2024 का चुनाव है, लोकसभा का। चुनाव के मुद्दे पर बात होगी क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा जी हैं और वैश्य समाज से भाजपा अतुल गर्ग को लाई है। तो कुल मिला के मैं लालमन जी से बात करूंगा। लालमन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप ये बताइए, जैसा कि आपका गठबंधन प्रत्याशी है जी, पिछले 2 चुनाव लड़े, उन 2 चुनाव में डिफीट मिली। अब आप किस नज़र से देख रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं, क्या सीट को संभव समझ रहे हैं निकलना? देखिए, 2 पिछले जो चुनाव हुए हैं वो जुमले के आधार पर हुए थे। भारत की जनता ने उन पर बहुत भरपूर जो है विश्वास किया, लेकिन उनको 10 साल इसलिए दिए कि जनता की मूलभूत समस्याओं को निवारण करेंगे। और जो पहली वाली जो सरकारें थी, जो आरोप उन पर लगे, उनको सच्चाई मान लिया जनता ने। लेकिन ऐसा था नहीं कि जो आरोप लगे वो सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत और उन्हें पाक साक किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी चीज़ है और साक्ष्य और सबूत के आधार पर हमारे देश के अंदर कानून के द्वारा कोर्ट के में ही न्याय मिलता है। वो साक्ष्य सबूत मिले नहीं, वो निराधार आरोप थे। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, वास्तविक में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसे असंवैधानिक करार दिया है। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से तमाम जितने भी देश के पूंजीपति लोग थे, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनसे लूट मचाई है। मेरा मेन मोटिव ये है, भाजपा का ही अमूमन सांसद बनता आया, भाजपा का ही मेयर है। गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ मैं बैठ के, और यहाँ मुझे लगता है 5 विधायक भी भाजपा के ही। देखिए, वक्ती तौर आप ये नहीं कह सकते, हमारे भी सांसद रहे सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी, एमएलए भी रहे, बसपा के भी 5-5 विधायक यहाँ से रह चुके हैं। ये कोई पैमाना नहीं कि यहाँ गाजियाबाद में बीजेपी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतिहास देख लो। लोग तो कहते हैं कि यहाँ गढ़ है बीजेपी का। बीजेपी वाले ही तो कहते हैं। अच्छा, अरे मेरी बात सुनो, बीजेपी वाले के तो कहते हैं गढ़ है, चाबी तो जनता के हाथ में है ना। अब जनता की मूलभूत समस्याओं पर जो है इस सरकार ने काम नहीं किया है। आप एक बात बताओ, बड़े बड़े जो किसान हैं, इतना बड़ा समुदाय है, 60% हमारे देश में जो है किसानी का एक वर्ग रहता है, उस पर इन्होंने जुमले छोड़े कि एमएसपी देंगे और आपका जो है दुगनी आय होगी। पहले 700 किसान शहादत दे दिया, और लेकिन वो भी काला कानून बनाया था इन्होंने। हालांकि तमाम जितने भी कानून बीजेपी ने बनाए हैं वो जनता के गला घोटने के लिए, अपनी शक्ति को निहित करने के लिए बनाए हैं, और तमाम जनमानस से लूट मचाने का काम किया। और वो लूट अडानी, अंबानी या सोम के खाते में भरने का काम किया है। इन्होंने जनहित का कोई भी कार्य नहीं किया। नहीं, जैसा कि अभी पीछे 10 साल से कंटिन्यू 2 बार सांसद रहे बीके सिंह जी गाजियाबाद के, तो विकास का तो बहुत काम किया है उन्होंने। क्या बातें कर रहे हैं? जो गोद लिए हुए वो था, क्या नाम, गांव, आप वहां गए क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले कितने स्कूल खोले हैं आप ये बताइए। जितने भी बीजेपी की जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां मंदिर तो ज्यादा बने, लेकिन स्कूल 1 लाख से ज्यादा बंद किए गए। अच्छा, सर्वे के आधार की बात कर रहा हूँ मैं, तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। आप सर्व शिक्षा अभियान, मनमोहन सिंह ने एक कानून ऐसा बनाया था कि 1ली से लेकर और 8वीं तक का बच्चा, जो गरीब बच्चा,
निःशुल्क पढ़ेगा, निःशुल्क। उसमें किताब भी, कॉपी भी, ड्रेस भी, खाना भी, पीना भी, सब गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ने की शिक्षा का वो दिया। सर्व शिक्षा अभियान तो इन्होंने तहस नहस कर दिया। एक ही मिड डे मील वाले ने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से वो खबर चलाई कि बच्चों को नमक से रोटी दिया जा रहा था। इसी सरकार ने यूएपीए में बंद करने का काम किया था। ये तुम्हारी हमारी आवाज़ को बंद करने का काम करते हैं, लेकिन सच्चा अच्छा मीडिया वही है जो सोशल मीडिया, जो धरातल की बात कर रहा। थोड़ी बहुत अच्छी बातें जो जनमानस में आपके माध्यम से जा रही है, और बड़ा मीडिया तो इतना निर्लज्ज और बेहया हो गया कि ये जो जितने भी बड़े मीडिया वो अडानी और अंबानी के हैं, टोटल के टोटल भ्रम फैला रहे हैं। वो ऐसा जी करता है इनमें तो डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए कि देश का मीडिया एक ऐसा होता है जो सत्ता में रहने वाली गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम जो करती है उस मीडिया करती है। मगर लेकिन मीडिया सत्ता के अधीनस्थ होकर भ्रम फैला रही है। आज युवा पेपर दे रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों लाखों युवा जो है आप अपनी आवाज उठाता, उन पर मुकदमे करती है ये सरकार। मुकदमे करने के बाद जो है बड़ी मीडिया कोई नहीं दिखाता। आपके माध्यम से ये भी खबरें अच्छे ग्रास रूट तक जा रही हैं। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ी बहुत लोकतंत्र की अस्मिता बच रही है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से बच रही है। अच्छा, अब जो आपकी प्रत्याशी है गठबंधन कांग्रेस से, क्योंकि सीट कांग्रेस की है यहाँ पर, क्या आप किस रूप में देख रहे हैं कि सीट? नहीं, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, महिला है, 2 बार चुनाव बढ़िया लड़ी है, और अब का तो ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा। आप एक बात सुनिए, युवाओं से बात करके देखिए, महिलाओं से बात करके देखिए, किसानों से बात करके देखिए, छोटे मोटे मजले जितने भी व्यापार कर रहे हैं उनसे बात करके देखिए। तमाम के तमाम इन लोगों के रोजी रोटी छीनकर अडानी और अंबानी का काम भरने का काम कर रहे हैं। और अपने एक बात और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, वो व्यापारियों का नहीं लूटा धन, वो हमारे तुम्हारा कर्ज का जो पैसा होता है वो सरकार का काम क्या है, जनता से जनता के लिए। लेकिन वो पैसा सरकारी खजाने में ना भरकर इन्होंने अपनी पार्टी के खजाने में भर दिया। ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे अनैतिक कार्य है, असंवैधानिक कार्य है, और डकैती और लूट के कार्य में श्रेणी में आता है। इन पर तो मुकदमा दर्ज, सरकारें जो बदलेंगे ना, जितने अधिकारी हैं और जितने ये इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनकी रूह भी कांप जाएगी। इनके लिए ऐसा इलाज कर देना चाहिए जो आने वाली सरकार अब मत देगी तो इसका। अच्छा, ये 400 पार का जो नारा दिया है मोदी जी ने, इस पे आप कुछ कहेंगे? 400 पार, 400 पार या 400 बाहर, अब ये तो आप कह सकते हैं, तो जनता के हाथ में। ये कुछ भी कहे जाए, चाबी ये हमारे खून पीने की बात करेंगे, हमारे हक अधिकार को लूटने की बात करेंगे, हमारे खजाने को लूटने की बात करेंगे। एक बार बताओ, आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो व्यापार को कर है, जो टैक्स है, उस टैक्स को लूटने का काम हमारा तुम्हारा किया है ना, बीजेपी सरकार ने किया ना। आपके मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये बातें गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर घर में चली गई तो जान जाएंगे कि इनकी विचारधारा कैसी है। ये हमारे हित के लिए नहीं है, पूंजीपतियों को तो लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का जिंदगी से खेलने का काम ये विचारधारा करती है। इसे जितनी जल्दी से जल्दी इस मत के माध्यम से, देखिए इस मत के माध्यम से हमने बैठाया, इस मत के माध्यम से ही बदलाव होने वाला है। बदलाव जनता को करना है। अब बदलाव तभी होगी जब जनता के माध्यम से आप यूट्यूब पर घर घर तक पहुंचा देंगे, और जो बच्चा जान जाएगा, जो परिवार जान जाएगा, वो इन्हें तुरंत भगाने का काम करेगा। चलिए, धन्यवाद।